नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्ध्रुव एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके वीएमओयू कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट PA02 यानी भारत में लोक प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हें समझकर आप 2 मार्क्स वाले सेक्शन ए में पूरे नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग या दुर्ग हैं? और साथियों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि देखिए, ये जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2017, दिसंबर 2021, जून 2017 और जून 2018 में यानी कुल 5 बार पूछा गया है। इसे तो आपको रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग और 4 प्रकार के दुर्ग हैं। बस इतना याद रखना है और आपके 2 नंबर पक्के। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, लोक उद्यम जिसे सार्वजनिक निगम या लोक उपक्रम भी कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। और मेरे प्यारे साथियों, ये भी देखिए, जून 2023, दिसंबर 2016, दिसंबर 2015, जून 2024 और जून 2022 में यानी 5 बार पूछा गया है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ऐसे समझिए, लोक उद्यम वे सरकारी उद्यम होते हैं जो सरकारी तंत्र से थोड़ा अलग रहकर स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करते हैं। ये सरकार के होते हैं, लेकिन काम करने का तरीका इनका थोड़ा आजाद होता है। प्रश्न 3, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, ये प्रश्न दिसंबर 2019, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2015 और जून 2016 में यानी 4 बार रिपीट हुआ है। इसका जवाब बहुत ही आसान है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर, बजट को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं? और दोस्तों, ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2016, दिसंबर 2015 और जून 2016 में यानी 4 बार पूछा गया है। तो बजट का सीधा सा मतलब है आने वाले साल के लिए सरकार की आय और व्यय का पूरा ब्यौरा यानी हिसाब किताब। कितना पैसा आएगा और कहां कहां खर्च होगा, इसका पूरा विवरण ही बजट कहलाता है। प्रश्न 5, वित्त आयोग का गठन किस संविधान अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये प्रश्न दिसंबर 2017, दिसंबर 2023 और जून 2019 में 3 बार आ चुका है। इसका उत्तर है, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सटीक उत्तर मिलेंगे। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों, ये प्रश्न भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2018 और जून 2018 में 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका जवाब है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जिसे हम IIPA कहते हैं, ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना साल 1954 में हुई थी। प्रश्न 7, लोक सेवा या भारतीय प्रशासन को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न दिसंबर 2016, दिसंबर 2022 और जून 2016 में 3 बार पूछा गया है। इसको ऐसे समझिए, भारतीय प्रशासन हमारी विरासत और निरंतरता का परिणाम है। इसका मतलब है कि ये हमें हमारे इतिहास से मिला है और लगातार बदलता रहा है। आज ये संविधान में बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन है। प्रश्न 8, कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2022 और जून 2017 में 3 बार आ चुका है। कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपनी जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, यानी सबका भला हो, सबको बराबरी मिले, ऐसा राज्य। प्रश्न 9, अभी कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2019, जून 2018 और जून 2016 में 3 बार पूछा गया है। वर्तमान में हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहली भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम IAS कहते हैं, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS
और तीसरी भारतीय वन सेवा यानी IFS। प्रश्न 10, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, ये प्रश्न दिसंबर 2019, जून 2017 और जून 2019 में 3 बार रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने ही हमारे नवीन संविधान का पूरा प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया था। प्रश्न 11, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न दिसंबर 2019 और जून 2017 में 2 बार पूछा गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जिसे हम LBSNAA कहते हैं, ये मसूरी उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना साल 1959 में हुई थी। यहीं पर हमारे सिविल सेवक ट्रेनिंग लेते हैं। प्रश्न 12, इस्लिंगटन आयोग कब गठित हुआ था? ये प्रश्न जून दिसंबर 2020 और जून 2019 में 2 बार आया है। इस्लिंगटन आयोग का गठन सन 1912 में हुआ था। इस आयोग ने भारतीय लोक सेवाओं के वर्गीकरण पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। प्रश्न 13, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये प्रश्न दिसंबर 2019 और जून 2018 में 2 बार पूछा गया है। इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा, हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 14, लोक प्रशासन विषय का पहला विभाग या अध्ययन किस विश्वविद्यालय में और कब स्थापित हुआ? दोस्तों, ये प्रश्न भी जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2018 में 2 बार आ चुका है। लोक प्रशासन विषय की शुरुआत मद्रास विश्वविद्यालय में साल 1937 में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में हुई थी। ये एक ऐतिहासिक जानकारी है। प्रश्न 15, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य या महत्व बताइए। ये प्रश्न जून 2023 और दिसंबर 2023 में लगातार 2 बार पूछा गया है। लोक लेखा समिति का मुख्य काम है सरकारी खर्चों की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि कार्यपालिका यानी सरकार संसद के प्रति जवाबदेह रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको PA02 के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्रीमियम गाइड्स चाहिए तो चिंता मत कीजिए। हमारे पास PA01, PA05 और PA06 जैसे सभी विषयों की गाइड्स उपलब्ध हैं। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न जून 2023 और जून 2016 में 2 बार पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थानीय स्तर पर यानी गांव या शहर के स्तर पर जनता द्वारा खुद का शासन चलाना। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो पाता है। प्रश्न 17, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ये प्रश्न दिसंबर 2017 और दिसंबर 2021 में 2 बार आ चुका है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। ये राज्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। प्रश्न 18, भारत में सिविल सेवा का संगठन या शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ये प्रश्न दिसंबर 2018 और दिसंबर 2021 में 2 बार रिपीट हुआ है। भारत में सिविल सेवा के संगठन का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। प्रश्न 19, पद वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2022 और जून 2022 में 2 बार पूछा गया है। पद वर्गीकरण का अर्थ है समान कार्य और समान जिम्मेदारियों वाले पदों को एक ही श्रेणी में रखना। इससे प्रशासन में व्यवस्था बनी रहती है। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न जून 2017 और जून 2018 में 2 बार पूछा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान यानी हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, ये थे आपके PA02 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपको और भी महत्वपूर्ण लिंक्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।